दीपक प्रकाश और संतोष मांझी, दो ऐसे नाम जिन्होंने विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि बिना विधानसभा में चुनाव लड़े ही ये लोग मंत्री बना दिए जाते हैं, वो भी मोदी जी के सामने। और जब कहा जाएगा कि भाई ये परिवारवाद है क्या, तब भाजपा वाले कहेंगे कि परिवारवाद थोड़े है, ये तो विकासवाद है। एक तरफ जहां पे दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आपको मंत्री क्यों बनाया गया, तो कह रहे हैं कि पिताजी से पूछ लीजिएगा कि वो क्यों मंत्री बनाए। मतलब जो मंत्री बने हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको मंत्री क्यों बनाया गया है। और दूसरे तरफ है संतोष सुमन, जो इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो मांझी जी के अनुकंपा पे रहे हैं जनाब, उनका अपना इसमें कुछ लगा ज्यादा है नहीं। अब पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपका भी होश फाख्ता हो जाएगा और आप भी सोचने पे विवश हो जाइएगा कि भाई साहब इन लोगों को मंत्री बनाया कैसे गया। कुछ भी कर दे रहे हैं ये भाजपा वाले, कुछ भी कर दे रहे हैं ये एनडीए वाले, और ये सब कुछ इस बात पे हो रहा है कि हम तो विकास करेंगे, लेकिन असल में ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का विकास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा तो आप अंदर तक हिल जाइएगा। जो जो कहानियां बाहर आ रही है वो आपको हिला के रख देगी, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले यहां पे देख लीजिए, ये हैं मिस्टर दीपक प्रकाश जी, जो कि बिहार सरकार में अब मंत्री हैं। नीतीश के कैबिनेट की शोभा बढ़ाएंगे। अब शोभा ही ये बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा ये कुछ कर नहीं सकते। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस लड़के से पूछा जाता है कि आप मंत्री कैसे बने, क्यों बने, रीजन बताइए, तो पत्रकारों से कहते हैं कि मेरे पिताजी से पूछ लीजिएगा, वही बताएंगे कि मैं मंत्री क्यों बना। अरे गजब भाई, आप मंत्री बने हैं, आपको यह तक नहीं पता कि आप मंत्री क्यों बने हैं, तो सही सही बताइए आप मंत्री क्यों बने हैं। दूसरे तरफ है संतोष सुमन जी, इनका एक अलग अपना रौला है। जनाब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, एमएलसी हैं, लेकिन उसके बाद भी बिना विधानसभा का चुनाव लड़े, विधायकों के अनुकंपा पे, मांझी जी के जो है वो लगातार पैरवी पे इनको एमएलसी बना दिया जाता है। और उसके बाद जनाब को सीधे इस बार जो है वो एक बार फिर से मंत्री बना दिया जाता है। मतलब सब सॉर्टेड है ना भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। विधायक जो है इनको मतलब पैरवी वैरवी लगवा के जैसे तैसे एमएलसी चुन लेते हैं और उसके बाद इनको भेज दिया जाता है, जाइए मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाइए। ये हैं जनाब संतोष सुमन जी, और ये इसी तरीके से मंत्रिमंडल में अपनी शोभा बढ़ाएंगे। अब देखिए दूसरे तरफ जो दीपक प्रकाश जी हैं, ये मोदी जी बैठे हुए थे मंच पे, नीतीश कुमार बैठे थे, तमाम गणमान्य लोग बैठे हुए थे, सब लोग मंत्रिमंडल में जो है वो अपना अपना सहभागिता दिखा रहे थे और जो है वो मंत्रिमंडल में जाने के लिए शपथ ग्रहण कर रहे थे। और उस शपथ ग्रहण समारोह में मस्त जींस और शर्ट पहन के पहुंचते हैं। देखिए कल को ये तौलियां लपेट के पहुंच जाए तो भी ज्यादा ताजुब होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको चुनाव लड़ना ही नहीं है और आपके पिता के नाम पे अगर आपको मंत्रिमंडल में भेज दिया जाता है, तो आप थोड़े समझ पाइएगा कि मंत्रिमंडल की गरिमा क्या होती है, शपथ ग्रहण समारोह क्या होता है। और आखिरकार जब आप उसमें शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, जहां पे आप बिहार की बातें कर रहे हैं, भारत की बातें कर रहे हैं, तो भारत का पारंपरिक जो वेशभूषा होता है उसे तो कम से कम धारण कर लेना चाहिए। वहां पे तमाम मंत्री लोग कोई धोती कुर्ता, कोई पैजामा कुर्ता, कोई शेरवानी पहन के गया था। श्रेयसी सिंह जो कि विदेशों में जाके भारत का परचम लहरा चुकी हैं, वो साड़ी पहन के गई थी, लेकिन ये जनाब जींस और शर्ट पहन के चले गए थे। कोई लोडिच नहीं है भाई, घूमे ही नहीं। विधानसभा के लिए ये लोगों के बीच जाते, क्या होता है गाजर मूली का भाव जब इनको पता चलता, तो शायद इनको इसका अहमियत पता चलता कि मंत्री माने क्या होता है। लेकिन ना इनको अभी पता है कि मंत्री काहे बनाए गए हैं, मंत्री माने क्या होता है। तो ये जींस शर्ट पहन के चले जाए, कल को चश्मा टोपी लगा के पहुंच जाए, कल को टावल लपेट के पहुंच जाए, ज्यादा ताजुब होने की बात नहीं है साहिब। ये कैसे भी जा सकते हैं, कहा है कि अब तो इनके पिताजी के आधार पे जो है वो इनको जो है वो कहीं ना कहीं ये मंत्रिमंडल मिल गया है। एक और बात बता देता हूं, जब उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछा गया कि आपके बेटे किस आधार पे बना दिए गए हैं भाई साहब, किस आधार पे इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो इन्होंने कहा कि देखिए कोई आधार वाधार की बात नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग किया है। आपको पता है कितने इंजीनियर हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन सब इंजीनियर आपके बेटे जितना भाग्यशाली नहीं है। वो इंजीनियरिंग करके इंजीनियर ही बन पाए। एकमात्र इकलौता बेटा आपका है जो इंजीनियरिंग करके बिना चुनाव लड़े
बन गया मंत्री। भाई साहब बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जाता है। बाकी इंजीनियर इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के घर में अगर बेटा पैदा हो तो वो इंजीनियरिंग करने के बाद सीधे मंत्री बन जाता है। भाई ये कौन सा कोर्स है या फिर किस कॉलेज से आपने जनाब किया है, ये जरा बता दीजिए, ताकि बाकी लोग वहीं पे जाके इंजीनियरिंग का डिग्री जो है वो ढूंढे और तलाशें। गजब कमाल की बातें हो रही है। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही है, और कुछ और भी बात सामने आ रहा है। जैसे ये है संतोष सुमन जी। संतोष सुमन के पिता जीतन राम मांझी जी, जो सबको पता है कि भाई वो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी दीपा मांझी जी, वो विधायक हैं। उसके बाद की अगर बात की जाए तो इनकी जो सासू अम्मा है वो जो है वो भी विधायक हैं। इस तरीके से पूरा परिवार मिलके एक पार्टी बनाता है। लोग कह रहे हैं कि अगर किसी में हिम्मत है तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को ये पार्टी को तोड़ कर तो दिखाए, क्योंकि सारा परिवार भरा है भाई। इधर ये देख लीजिए, इनकी पत्नी जो है उनको विधायक बना दिया गया। इनके बेटे को जो है वो खुद जो है वो आप देख सकते हैं कि मंत्री बना दिया गया। खुद जनाब राज्यसभा से सांसद हैं। अब बताइए 4 गो सीट है, 3 गो अपने पास है, क्या दिक्कत है भाई? सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ नोटेड है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बाकी अगर कह दिया जाए कि ये सब कुछ परिवारवाद है, तो लोग कहेगा ना ना ये तो विकासवाद है, क्योंकि विकास तो हो रहा है ना। भले वो उपेंद्र कुशवाहा के घर का विकास हो रहा हो, भले वो जीतन राम मांझी के घर का विकास हो रहा हो, तो भाई विकास तो हो रहा है, और गजब का विकास कर रहे हैं आप लोग। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। 2025 चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है, सब कुछ वायरल हो जाता है। अब तो कम से कम इस बात से, इस डर से ही घबरा जाइए आप लोग कि कम से कम जनता को पता चल जा रहा है आपका एजेंडा। कम से कम ये तो सोच लीजिए। कम से कम अगर आपको इस बात की समझ नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जनता का खौफ भी होना चाहिए था। लेकिन जो जनता 202 सीट दे दे, फिर उससे घबराना ही क्यों, है ना? बाकी कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।